तो सर हम दोबारा से व्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था अपना, उसको जस्ट मैंने क्विक इन्फॉर्मेशन दी थी आपको कि मैंने क्या किया था, कहाँ गए थे, सिंपल सी। तो थोड़ा सा मैं आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं फ्री हूँ, उस टाइम थोड़ा सा धूप भी थी और मैंने क्विक सा बना दिया था कि भाई एटलीस्ट बना दिया जाए। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा दोबारा से कि इस ट्रिप पे मैंने क्या किया और कैसे किया, क्या थोड़ी प्लानिंग की थी, क्या नहीं करा था, किस चीज़ की से अच्छा रहा, किस चीज़ से मुझे बेनिफिट नहीं हुआ, क्या नुकसान आए और कैसे क्या किया, वो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा जी। तो सर हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले जब हम अपने होम टाउन में थे इंडिया, तो आज जी के द्वारा ये ट्रिप बनाया गया था। आज जी ने मेरे को ट्रिप प्रोवाइड करा थे कि कोई बात नहीं, आप करो और आप मेरे को पेमेंट बाद में दे देना, लेकिन कुछ पेमेंट कर देना आप 25%, 20%। देन आई सेड ओके। तो उन्होंने मेरा पैकेज करा दिया नेक्स्ट डे ही। बट देन आई मैंने उनको बोला कि भाई आप मेरा पैकेज करा रहे हो, तो जो ये डेट आप शो कर रहे हो मेरे को वो बहुत ही कम है, इतने में कुछ नहीं होगा। उन्होंने कराया था 15 अगस्त 2025 को लेके 19 अगस्त 2025। 19 को 10 o'clock 10:30 की फ़्लाइट थी। तो चलो ठीक है, उन्होंने कर दिया। तो एक छोटी सी मीटिंग भी थी अपनी यहाँ पे दुबई में, बिजनेस बे के अंदर, सिटी मैक्स के अंदर। तो उसका प्लान मैंने फिर कंफर्म करा कि डेज तो बहुत कम है ऑलरेडी। तो मैंने सारा कुछ चेक किया कि होटल कौन सा था। होटल भी हमारा सिटी मैक्स था बुर्ज दुबई में। तो उधर मॉर्निंग का लंच, ब्रेकफास्ट विथ इंक्लूड फूड सब था और अच्छे कमरे हैं, सारा कुछ बेस्ट बेस्ट सर्विस है। तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही आज जी ने मेरे को बताया और मैंने चेक किया कि फ़्लाइट्स उन्होंने ऑलरेडी बुक कर दिया सारा कुछ, वीज़ा भी आ चुका है। तो मैंने आज जी को बोला कि सर देख लीजिएगा, यदि एक बार इसमें अमेंडमेंट्स हो सकते हो कुछ भी, क्योंकि मेरा तो मन वही था यदि एक बार कहीं बाहर जाए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रैवल किया जाए। यदि हम अपने होम टाउन से डायरेक्ट अदर किसी कंट्री जा रहे हैं, लेट्स सपोज यदि मैं अपने होम टाउन से दुबई आया, तो वन टाइम आपकी टिकट लगी अप्रोक्स अभी 30,000 के करीब पड़ी है ऑन द स्पॉट करी। वैसे मैंने आज जी को पहले ही बता दिया था, आप 18,000 में मिल रही है बोथ साइड, डबल साइड, रिटर्न ऑल्सो। तो उस टाइम कराया नहीं, तो उन्होंने लास्ट में कराया, वो 30 के करीब पड़ी है अप्रोक्स। और तो उन्होंने बुकिंग फिक्स कर दी ऑलरेडी 15 to 19। तो मैंने उनसे बोला अमेंडमेंट, उन्होंने मना कर दिया कि अमेंडमेंट्स हो नहीं सकते। तो उन्होंने बुक कंफर्म कर दी थी ऑलरेडी और वो नॉन रिफंडेबल टिकट्स थी। नॉन रिफंड टिकट्स को हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो चलो चलो उन्होंने कर दिया तो चलना ही पड़ेगा, अब तो कोई बात नहीं। तो जो टाइम था अपने पास उसमें ही एडजस्टमेंट करना था, जो यदि पॉसिबल था तो मैंने साइड बाय साइड घर से ही अप्लाई कर दिया था। मैंने किया था 12 शायद 13 को, मैंने 13 को अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया ओमान के लिए। ओमान चलो वहाँ कर देता हूँ, कोई बात नहीं, टच में ही है। बाय बस भी है उसका ट्रैवल, फ्लाई भी, और मैं भी शायद बोट भी, बोट का मैं कंफर्म नहीं कर सकता फेरी का, बट बाय बस कंफर्म है। आपको शारजा से भी मिल जाएगी, दुबई से भी मिल जाएगी, काफ़ी स्टेशन है उसके आपको आप। और ये दिन में 2 या 3 टाइम ही चलती है, उधर दुबई से भी, मीन्स यूएई से भी और इधर से भी 2 या 3 टाइम इन अ डे। तो मैं प्लानिंग करी, जो आज ही ने बता दिया भाई ये टाइमिंग है, सारा कुछ है। तो मैंने उनसे डिस्कस करा कि अपने को अपनी मीटिंग कब है, कब हैप्पी सर मिलेंगे हमें। तो पहले आज जी ने, सोगा जी ने थोड़ा सा कंफर्म करा कि हैप्पी सर हमें मिलेंगे 16 को। तो 16 को फुल डे वो मिलेंगे, बस वो दिन होएगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, 15 को ना जाके, जैसे हम 15 अब ना 15 को पहुंच गए थे अर्ली मॉर्निंग ही। तो मैंने सोचा 15 को ना जाके, वन डे ना जाके, वन डे हमने ऐसे स्पेंड कर लिया अपना नॉर्मली, स्ट्रोलिंग कर लिया था, मीन्स अपने होटल के नियर अबाउट मार्केट में चले गए थे। खाना पीना हो गया, वहाँ रेस्ट करते पहले आके थोड़ा सा। तो बस फर्स्ट डे हमने ऐसे ही निकाल लिया नॉर्मली, ठीक है, थोड़ा बहुत देखा फिर इधर।
तो सेकंड डे पता चला, थोड़ा जब मीटिंग करी सार सब ने बैठ के, आरिफ सर जी ने सब ने करी, सारे बैठे थे वहाँ पे। तो इस ईश्वर जी की टीम से थे, तो सारे बैठे थे। तो उधर जाके क्या किया, आरिफ सर थे, सारे बैठे डिस्कशन करा कि वहाँ पता चला टाइम लिया गया हैप्पी सर से, तो 16 को किसी और की मीटिंग डन होगी दूसरी टीम की। तो हुआ क्या, 16 को भी हम कर नहीं पाए मीटिंग अपनी, तो वो बात चलेगी 17 पे। मेरा प्लान तो ये था 16 को मीटिंग कंप्लीट, जैसे ही यदि मीटिंग 7 से पहले कंप्लीट होती है या 6 से, तो मैं 6 o'clock ही उधर निकल जाऊँगा ओमान के लिए, या फिर नेक्स्ट डे भी निकल जाऊँगा, मेरी प्लानिंग ये थी। तो पता चला 16 को तो है नहीं, 17 को, चलो वहाँ 17 को जाएंगे, जैसे भी होएगा ऑन द स्पॉट क्विक डिसीजन लेंगे और जाएंगे। तो मैं उस दिन सारी रात सोया नहीं जी। 17 को मैं होल नाइट जागता रहा, जागते जागते फिर मैंने प्लानिंग करी चलेंगे ये है। और मैंने थोड़ा सा चेक किया कि बसेस किस टाइम मिलेंगी। बसेस पे लिखा हुआ था थोड़ा 7 o'clock से स्टार्ट, कहीं 6:30 थी कुछ स्टेशन पे, कुछ स्टेशन पे 7 थी, तो इसलिए मैं टाइम से चल दिया। और मैं अपने साथ सिर्फ एक बैग लेके आया था, पिट्ठू बैग, ताकि मैं प्लानिंग तो कर रहा था, मैं अपना लगेज पैक करके आ गया, ताकि इन केस में लेट हो गया, कुछ भी रीजन वजह ना आ पाया, तो बैक पीछे से कोई मेरा लगेज उठा ले जाए टीम से अपने होम टाउन। तो सेम वही सिचुएशन होगी, मैंने अपने पिट्ठू बैग में सिर्फ और सिर्फ एक ड्रेस डाल ली थी, पैंट कमीज। मैं 2 डालने वाला था, पर सोचा इतना वजन क्यों ले जाना, क्यों तंग होना, फ्रीली जाना फ्रीली आना, ऑलरेडी बुक भी करनी है, आपको पता ही है डैम श्योर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 19 की अपनी टिकट्स थी 10:30 पे नाइट में। तो 16 चले गया, 17 चले गया, ओनली 18 और 19 था, तो वो तो डैम श्योर था, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो रिटर्न भी आना था दुबई। तो मेरी प्लानिंग्स तो ये थी कि भाई उधर जाके और तुरंत आ जाऊँगा। तो जैसे मैं थोड़ी सी बात स्किप होगी, जैसे कि मैं बोल रहा था आपको कि भाई मॉर्निंग में उठा रहा, मैंने पैकिंग करी, मैं 4 साढ़े 4 बजे अपने घर से, सॉरी 4 साढ़े 4 बजे मैंने अपने रूम से क्विट कर दिया। तो अप्रोक्स 5 o'clock मुझे नीचे हो गए रिसेप्शन के नियर अबाउट। वाईफाई था, मैंने अपना रिचार्ज नहीं कर रखा था, रिचार्ज ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, लोकेशन ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो मैंने क्या करा, टाइम काफ़ी है, मेट्रो से भी जा सकता हूँ, 5 बजे चल जाती है मेट्रो मोस्टली वहाँ, लेकिन 1-2 दिन है उसका टाइम आगे पीछे है। तो फिर उधर से क्या हुआ, मेट्रो चलती है 5 to 12 चलती है मोस्टली, बट सैटरडे संडे में भी जल्दी बंद हो जाती है शायद एक दिन, और एक दिन ऐसा होता है फ्राइडे शायद ज़्यादा चलती है, लंबे समय 12 से भी ज़्यादा, लेट नाइट से भी ज़्यादा। तो मैंने पहले थोड़ा सा टैक्सी से पूछा कितना लगेगा, मेरे पास दिरम भी नहीं थे, सारे मेरे दिरम आहज जी के पास थे। मैंने लिए नहीं, टेंशन फ्री, मैं कोई बात नहीं, आहज जी साथ में सारे, उन्हीं पे रहने दो, टेंशन फ्री। तो वो सो रहे थे सुबह, कैसे डिस्टर्ब करो, छोड़ दो वहाँ, चलो मेरे पास अपने कार्ड्स थे, तो $US था मेरे पास, चलो कोई बात नहीं, मैं ले लिया था घर से ही। और तो मैं चल दिया, मेरे पास ओनली थे 20 दिरम्स। तो मैंने टैक्सी वाले से पूछा कितना लग जाएगा, वो बोल रहा है अप्रोक्स 25 आ जाएगा। अप्रोक्स 25 तो मेरे पास थे ही नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ट्रैवल करता हूँ और आगे से ले लूँगा, ताकि इंसल्ट भी ना हो, ताकि प्रॉपर मैं उसको दे भी पाऊँ। मैं थोड़ा सा चला, फिर मेरे को याद आया 5 o'clock तो ऑलरेडी हो चुके हैं और मेट्रो भी चल चुके हैं, वैसे बस का टाइमिंग 7 o'clock है, इतनी जल्दी जाके भी क्या करूँगा। और जो स्टेशन था दुबई का वो ज़्यादा दूर नहीं था, पास में था। तो वैसे मैंने ऑलरेडी थोड़ा कंफर्म करा था, थोड़ा सा देखा था कहाँ से मिलेगी। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेशन दिखाए जा रहे थे, और मैं कंफ्यूज था कहाँ कहाँ, कभी आबू आबू धाबी में दिखा रहा था, कभी क्लॉक टावर के पास दिखा रहा था, कभी सिटी सेंटर में दिखा रहा था, शारजाह में दिखा रहा था। मैं किसी टैक्सी वाले से पूछता तो वो शारजाह वाला बताता था, शारजाह ऑलरेडी बहुत दूर था, तो उधर तो मैं प्रेफर करना नहीं था। तो मैं इधर ही करते रहे। मैंने मेट्रो का सबसे पहले कार्ड बनवाया, कार्ड बनवाने के लिए मेरे पास ICICI कार्ड था, कोटक के सेविंग है, करंट है। तो मैंने क्या करा, जो मेरा ICICI कार्ड था वो सारी चीज़ एक्टिव है उसमें, परमिशंस भी ऑन है, तो उसमें लेकिन फ़ंड कम था। तो अदर ATMs में फ़ंड था, तो इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई, इंटरनेट नहीं मिला। और फिर मैं किसी से मांगता, कोई इंटरनेट नहीं दे रहा इतना ईजिली।
तो वैसे तो पब्लिक में मिल जाता है वो, मतलब लाइक आप बस स्टैंड पे जाओगे, मेट्रो में जाओगे, कहीं भी जाओगे, मिल जाएगा आपको ईजिली, और 1 आवर के लिए कुछ टाइम होता है। लेकिन वो मैं थोड़ा सा ले हड़बड़ाहट में मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, क्लिक उसने टाइम ख़त्म कर दिया मेरा, फिर भाई आपने ऑलरेडी अटैम्प्ट कर लिया, तो वो मिला नहीं। तो मैंने उनको क्या करा, 20 दिराम्स थे मेरे पास, वो उनको दिए। वो कह रहे थे 50 दिराम्स का कार्ड बनेगा। मैंने सोचा, वो कह रहे चलो टिकट ले लो, और नहीं है तो मैंने उनको बोला मिनिमम कितना, उन्होंने बोला 25। तो मैंने उनको बोला ये 20 दिरहम्स लो, और थोड़ा बहुत मेरा अमाउंट ICICI में था वो लाइक 200 300 समथिंग, तो मैंने रिमेनिंग उनको बोल दिया इसमें कट कर लो, उन्होंने टैप करा, पे हो गया। तो वो कार्ड मिल गया। कार्ड में मैंने गया, कार्ड में जाके मैं गया, पहले ग्रीन लाइन पिक करी थी मैंने। ग्रीन लाइन में अप्रोक्स 4 5 स्टेशन चला और उतर गया। वहाँ पे लगभग 3 दिरहम कटे मेरे, और 3 दिरहम कटने के बाद मैं वैसे चलते चलते लोगों से डिस्कस कर रहा था कि भाई ये बस स्टॉप आपको पता है, ओमान के लिए बस कहाँ से जाती है, थोड़ा सा किसी से पूछ लो, सारे बोल सब अपने काम में बिजी है, किसी को ये नहीं पता कि भाई कहाँ है। मैं भी ये बताना नहीं चाहता हूँ, कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली मैंने देखा सब अपने काम में बिजी है। यहाँ तक कि जब मैं बस स्टैंड पे पहुंचा, उस टाइम भी उन पर्सन को भी ये भी नहीं पता था कि भाई यहाँ ओमान की भी मिलती है यहाँ से। बस बंदा अपने काम में लग रहा है। मेरे को ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगी बात कि बंदा जब ही बिजी हो गया अपने काम में, उसको कुछ पता ही नहीं, काम से आ रहा जा रहा अपने काम पे, डेट सीट आया खाया पिया सो गया, काम पे चला, ये चीज़ रह गया, इसके अलावा कुछ देख नहीं रहा। मतलब ये अच्छा नहीं लगा मेरे को। मे भी कुछ भी रीज़न हो सकता है, आई डोंट नो, बट मेरे को जो लगा मैं आपको शेयर कर रहा अपना एक्सपीरियंस। तो मेट्रो कर जैसे कैसे मैंने रिचार्ज करा, जैसे आपको एक्सप्लेन किया, तो मैं मेट्रो में गया, मेट्रो से पिक किया। तो मैंने पहले तो लगा रखा था आबू समथिंग करके उसका नाम था, तो उस स्टेशन पे उतर, जो 2 स्टेशन दिखा रहा था, मैंने सर्च किया जो लास्ट में, तो वहाँ टाइम तो था 7 o'clock तक का, और मैं ऑलरेडी वहाँ 5:30 तक पहुँच गया था। तो मैंने सोचा चलो टाइम है कोई बात नहीं, उधर भी ट्राई कर लूँ। मोस्टली बंदे कह रहे इस सिटी सेंटर की साइड मिलेगा, चलो फिर मैंने सोचा रेड लाइन पास में थी, वहाँ पहले यही वाली ले लेते हैं। तो रेड लाइन ले लिया हमने पहले वहाँ से। रेड लाइन पे फिर मैं वहीं उतर गया। एक बंदा वहाँ भी मिला और बोल रहा कि भाई ओमान तो मेरे को भी जाना था, बट मैं जा नहीं पाया गोवा। फिर वो बोल रहे इस बस स्टैंड से पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन बस स्टैंड तो है यहाँ पे, आप पूछ लीजिए। वहाँ पे फिर मेरे को एम वसलट समथिंग नेम है उसकी बस खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा बस स्टैंड पे, सर मेरे को ना ओमान जाना है, ओमान की बस कहाँ से मिलेगी। वो भी ये बोला आप इस बस में चढ़ जाओ, आप आगे चले जाओ, मीन्स शारजा वाले बस स्टैंड पे जा रहे थे वो मुझे अपने पास अपने साथ ले गए शारजा वाले बस स्टैंड पे। लगभग 15 17 किलोमीटर है, लेकिन उसने फिर भी टाइम लगा दिया। तो वहाँ मैं पहुँच तो गया था, लेकिन यदि वो मेरे को ये मिस गाइड ना करते, मेरे साथ चलो, बस तो वहाँ से भी मिलनी थी मेरे को। वहाँ से बस मिलनी थी अल खजरी करके समथिंग का नाम है बस का, अल खजरी। और जो उधर थी वो थी एम वसलत, जो मैं शारजा से पिक करी। फिर वो शारजा वही है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था, 2 या 3 टाइम बस चलते हैं इन अ डे। तो उधर थी एम वसलत की 2 टाइम थी इन अ डे। वन इज 7 o'clock एंड नो सॉरी, वन इज 6:30, अनदर वन इज 4:30, देन 6:30, 3 buses। सो उस टाइम मेरी बस छूट गई, और 2 3 4 5 मिनट की वजह से वो कह रहे चले गई। चलो ठीक है चले गई, तो मैं तो सौंदा निंदा, सोया नहीं कुछ नहीं। तो उस टाइम भी लगे थे मेरे पास अपना पिट्ठू बैग, तो मैं सोया नहीं था ज़्यादा। बट फिर मैंने टिकट ले वो टिकट लेने लगा मैं, चलो मैं टिकट लेके रख ले, तो जाना तो है ही है। तो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था, पर वहाँ पे ये था एसी बस स्टैंड थे सारे, बैठ सकता था बंदा। मैं किसी से पूछा पढ़ सकता है, वो कह रहा नहीं कैमरे लगे हुए हैं, वो चेक कर लेंगे फिर बैठने भी नहीं देंगे। तो मैं चलो जैसे कैसे बैठे रहे, थोड़ा बैठ के एटीएम में गया। सबसे पहले तो मैं काउंटर पे गया टिकट वाले के कि भाई टिकट दे दो कार्ड से। तो वो बोला कार्ड नहीं चलेगा, कैश चलेगा। तो उनके लिए मैंने 200 दिरहम वहाँ से निकाल ले एटीएम से, और उस पर 5% टैक्स वैट समथिंग लगा था मेरे पे, फीस जो भी है वो वीज़ा कार्ड के ऊपर, तो वो लगा। उसके बाद मैंने वहाँ से लेके वो टिकट ले ली। तो थोड़ा सा मैंने वीडियो में देखा था वो ना, वो भी लेंगे आपसे 35 दिरहम। तो मैंने सोचा 200 तो निकला लिया, 100 और निकलवा लेता हूँ। फिर उसमें 50 का ऑप्शन था, चलो 50 ले लेता हूँ, आगे मैं रियाल ले लूँगा, रियाल ले लेंगे।
तो ओमान रियाल ले लेंगे। तो उधर से उन्होंने जब हम गए यूए की बॉर्डर पे बाय बस, तो वहाँ पे उन्होंने एटीएम कार्ड से कटा। जिसके पास एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड से फर्स्ट प्रेफरेंस थी, तो मैंने एटीएम कार्ड से कटवा लिया। तो वो 50 दिरहम तो मेरे वॉलेट में ही पड़े थे। तो मैं आ गया। उधर आने के बाद तो सारा प्रोसीजर हो गया, उन्होंने स्टैंप लगा दी यूए की। यहाँ से आपको ट्विस्ट बताता हूँ क्या होगा मेरे साथ। जैसे उन्होंने मेरा प्लान था, मैंने बोथ साइड की टिकट ले ली थी। 100 दिरहम थी वन साइड की, मैंने 190 दिरहम दिए थे उसको बोथ साइड के, ठीक है। तो मैंने उनको बोला चलो कोई बात नहीं, मॉर्निंग की बस चलेगी कोई बात नहीं, बट आप ऐसा करो नेक्स्ट जो सबसे फास्टेस्ट बस है वो कर दो। वो कह रहा 4:30 पे ही मिलेगी। तो मैंने वो 4:30 वाली बुक करा दी। और रिटर्न पूछ रहा था वो किस टाइम करेगी। रिटर्न मैंने उनको बोल दिया कि भाई आप अर्ली मॉर्निंग कर दो, बिकॉज मेरी फ़्लाइट है ऑलरेडी 10:30 पे। बट यदि बाय बस जाते तो 6 आवर्स मिनिमम लगते हैं। तो उस हिसाब से यदि मैंने सोचा तो अर्ली मॉर्निंग बस ही सही रहेगी। यदि मैं 4:30 या 3:30 जो भी टाइम है उस साइड से ओमान से, तो पिक नहीं कर पाऊँगा इजीली, मैं भी लेट हो जाए कुछ रीज़न की वजह से। मैंने वो एक्सेप्ट नहीं करी, तो मैंने मॉर्निंग कर दिया। वो भी बोला फिर आप करने क्या जाओगे। मैंने कहा जस्ट फॉर, मेरा मन था कि बाय बस ट्रैवलिंग करके देखूँ। ऑलरेडी बाय फ्लाई बाय प्लेन तो करते ही हैं, क्यों ना बाय बस से भी करके देखे अनुभव उसको भी। तो अनुभव तो मेरा इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम, और मैं ऑलरेडी सोया नहीं था। उसके बाद मैं वहाँ वेटिंग पीरियड इतना था, और बस भी मेरे को इतनी अच्छी नहीं मिली। जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी वो बस नहीं मिली। अच्छी थी बस, जैसे हमने ऑलरेडी अबू धाबी घूमा था, यहाँ वो वाली बस भी लग्जरियस थी बहुत ज़्यादा, सिंपल होने के बावजूद भी, लेकिन उसका इतना वो नहीं था। वैसे अच्छी थी, बॉडी अच्छी थी, अपने अपनी बसेस तो नियर अबाउट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एसी थी, फुली एसी थी, कंफर्टेबल सीटें थी, चार्जर था, सब कुछ था। बट मैं डिसअपॉइंट ये हुआ था, जो आबू धाबी वाली बस थी वो बहुत ज़्यादा लाजवाब थी, और उसमें सी टाइप का भी ऑप्शन था और यूएसबी ए का भी। तो मैं इसलिए वहाँ से टेंशन फ्री, चाहे फ़ोन चार्ज हो ना हो, तो मैंने उसमें सोचा उसमें लगा लूँगा। तो लेकिन वहाँ थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी, सी टाइप नहीं मिला मेरे पास, सी था, C2 एप्पल और C2 सी। तो अंकल जी मिले थे मेरे को एक, तो उनका चार्जर लेके मैंने स्लो चार्ज किया जैसे कैसे हुआ। वाईफाई की सेम सिचुएशन प्रॉब्लम, बस में वाईफाई था, बट वो वाईफाई ओमान के बॉर्डर के बाद स्टार्ट होता था, दुबई में नहीं होता था। तो ये बात होगी। तो मैं जैसे ही आपको बात बता रहा था, यूए की स्टैंप लगी। यूए की स्टैंप लगने के बाद मेरे माइंड में एक थॉट आया, ये एक स्टैंप लगा दी इन्होंने यूए की, क्यों लगाई। इस हिसाब से मेरे माइंड में जो बात आई, मेरे माइंड में बात आई, दो स्टैंप लगी। एक तो दिल्ली से आए थे उस टाइम लगी, और एक अब लगी दो। और मैं वापसी जाऊंगा, मतलब ओमान से हूँ तब भी लगेगी 3, और फिर उधर से जाऊंगा फिर दुबई से दिल्ली तब भी लगी। मैं इतनी सारी स्टैंप लगी, मैं ये तो बेनिफिट हो गया। बाद में विद इन 1-2 मिनट्स के बाद मेरे माइंड में आया, ये क्या पॉसिबल हुआ है। ये तो इन्होंने मेरे को एग्जिट करा यहाँ से अभी, मतलब मैंने एग्जिट कर दिया यहाँ से यूएई से। यदि मैंने एग्जिट कर दिया यूएई से, तो मेरे को तो दोबारा ही वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल था नहीं, सिंगल एंट्री थी। तो वहाँ से मेरा दिमाग ख़राब है, ये क्या हो गया भाई, क्योंकि 6-7-8 थाउजेंड का वीज़ा होता है दुबई का। और तो वहाँ दिमाग से वैसा है थोड़ा, अब क्यों होएगा बताओ। सोचा अच्छा था कि भाई बुकिंग भी करी, ऑलरेडी मेरी 19 की बुकिंग भी थी दुबई से दिल्ली की, और मैंने इस बस की भी बुकिंग करी थी ऑलरेडी रिटर्न की, ताकि कंफर्म तो था या ना था। लेकिन ये बात माइंड में बाद में आई मेरी कि भाई ये क्या हो गया। और वैसे हर जगह हर एयरपोर्ट पे सब पूछते हैं आप टिकट दिखाओ, वीज़ा दिखाओ। चलो वीज़ा तो इन्होंने देखा सब ने, पासपोर्ट, पर टिकट नहीं पूछी जब भी मुझसे। आपको बताओ बिल्कुल भी किसी ने, मैंने भी याद नहीं करा, मेरी मिस्टेक थी बहुत बड़ी। तो वहाँ पे किसी ने पूछा नहीं, और ऐसे क्रॉस होते चल गया यूए के। वहाँ समझ गया। फिर उसके बाद जस्ट 100 मीटर आगे, मे बी 200-300 मीटर आगे ही ओमान का बॉर्डर था। तो वहाँ पे लगेज चेक हुआ, लगेज चेक होने के बाद वहाँ पे स्टैंप लगी। तो मैं समझ तो गया चलो अब तो वीज़ा ही लेना पड़ेगा, ऑप्शन ये है, सुपर फास्ट ले जैसे मर्जी। तो मेरे मन में एक डाउट था, जो हमारे टूर में एक पर्सन और था, उनका वीज़ा आया नहीं था तो डिले होता। तो मैंने सोचा यदि मैं वीज़ा भी लगाऊं, और टाइमिंग और अब अप्रोक्स 10 के करीब, 9 के करीब, तो मैं किस पे बोल लूँगा अभी, मतलब ऑन द स्पॉट पता नहीं आए भी ना भी आए, और 8-9 हज़ार रुपये भी देने पड़ जाएंगे। फिर चलो मैं बस तो ले लूँगा कोई बात नहीं, 6 वाली। और
बस ले लूँगा मैं, लेकिन वीज़ा ना आए तो रिटर्न तो वो जाने देंगे नहीं मेरे को। जो एम्बेसी वाला वीज़ा चाहिए उनको, जो वहाँ वेट करना पड़ गया मेरे को। नेक्स्ट बस जो ओमान से, मैंने तो 6 की करी थी बुक, 6 से चलो मेरे को वो 9 10 जब भी उतार देती वहाँ। यदि मेरा वीज़ा ना होती तो वो मेरे को वहीं उतरना पड़ता, और जो वीज़ा जाता तो मैं उसमें चला जाता। पर ये कंफर्म नहीं था ना कि भाई वीज़ा आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो मैं गया नहीं। मैं सोचा कि भाई नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यदि मैं सुबह भी डाल लूँगा और वीज़ा अप्लाई करूँगा तो पॉसिबल मेरे को लग नहीं रहा, टेंशनबाजी जाती है। तो मैं सबसे पहले तो ओमान में आया, थोड़ा ये चेक कर पाया था, क्योंकि नेट तो चलो मिल गया था बट बैटरी का इशू था। तो सेफ़ कंट्री है वैसे, ये बहुत ज़्यादा सेफ़ लगी, और यहाँ के पर्सन भी बड़े अच्छे लगे मेरे को। हेल्पिंग थे, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग थे पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा, जितने भी मिले अब तक मेरे को नाइस नेचर था। और मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं लगभग 1 डेढ़ बजे यहाँ पहुँच गया था ओमान में, बस स्टैंड पे, मस्कत में। मस्कट में उन्होंने उतार दिया। वहाँ से सबसे पहले मेरे साथ एक बंदा और होता था, वो बस में था। तो उन्होंने एक पर्सन से पूछा कि भाई इनको अपनी लैंग्वेज में, अरबिक में, कि भाई इनको होटल चाहिए थोड़ा। मैंने उनको बोला थोड़ा होटल महंगा पड़ना था, क्योंकि ओमान लिटिल बिट एक्सपेंसिव है दुबई से। तो सिंगल पर्सन वैसे था तो एक्सपेंस तो पड़ना था रूम का ज़्यादा, और मेन सिटी वैसे हो गई है कैपिटल ओमान की, तो और मेन लोकेशन पे लेना तो एक्सपेंसिव है। रात को कहाँ जाऊँगा, और नियर अबाउट पता भी नहीं रेडेंसी किसकी है कैसी नहीं है। तो उसने थोड़ा सा बताया, लेकिन उस ड्राइवर ने मेरे को 1 किलोमीटर उतार दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। उसने बोला बैठो कोई नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इवन उसने मेरे को ये बोला आप कंफर्म करके आओ, मैं वेट कर रहा हूँ, यदि होटल हुआ यहाँ ठीक है, नहीं सेकंड में पूछना। सेकंड के बाद यदि ये 2 होटल थे, ये 2 ही होटल हैं यहाँ पे, जो मिल गया ठीक है, नहीं मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। तो वही बात है, उसने मेरे को पहले ऑनलाइन चेक करके बता दिया भाई आपको यहाँ पे 12 रियाल का मिलेगा, ओमान रियाल का। वन मीन्स ये मान लो आप 1 रियाल 250 के करीब अप्रोक्स, 250 में भी 270 समथिंग। तो ये बात हुई। उसके बाद मैंने अंदर गया, उन्होंने बोल दिया रूम है मिल जाएगा। और उस टाइम वही जैसे मैंने आपको बताया, 1:30 2 हो गया होगा उस टाइम। तो उन्होंने तो बोल दिया मिल जाएगा। फिर मेरे माइंड में वही बात आई, रूम तो मिल जाएगा 12 रियाल में, और वो 12 रियाल लगभग लगभग 3,000 रुपये थे। तो 3 इंडियन करेंसी में यदि हम करें तो 3,000 रुपये लगभग, 3 प्लस ही थे, कम नहीं। तो 3,000 रुपये और सिंगल पर्सन के लिए, और अर्ली मॉर्निंग में 12 बजे मुझे छोड़ना पड़ेगा, वो चेकआउट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, पूछ के उनका, उन जो टैक्सी वाला थे भाई साहब जी, उनको बोल दिया हाँ यहाँ पे अवेलेबल है रूम। मैंने उनको भेज दिया, थोड़ा सा एक्टिंग करी अंदर जाने की, फॉर्मेलिटी सी, क्योंकि मतलब वही है, होटल में कौन बैठाना चाहेगा इतना। तो वो उनको बता दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में ले जाऊँगा, और अभी नहीं लूँगा क्योंकि चेकआउट टाइम हो जाएगा, चलो कोई नहीं, आप थोड़ा सा क्विक कर देना, मेरे को रूम ले लूँगा उस टाइम में। तो उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, 10 के करीब आ जाना, प्रोवाइड कर देंगे। अब 2 बजे तो 2 से 12 तो बहुत ज़्यादा टाइम है, और मैं सोया भी नहीं, पिछली रात भी नहीं, बस में भी नहीं सोया, और अब सर रात फिर जागना पड़ेगा। तो मैं जैसे कैसे थोड़ा सा चला फिरा, पहले थोड़ा एक आधी बार जैसे भाई से बात करी थी, भाई ने बताया थोड़ा भाई अकेला क्यों गया, थोड़ा माइंड में आ जाती है वैसी बात, थोड़ी सी आई। लेकिन थोड़ा सुना भी था, काफ़ी सुना था भाई सेफ़ है। काफ़ी बार उधर से भी, उधर यूए के पर्सन से भी काफ़ी सुना, सेफ़ है भाई, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा मेरा उस साइड से फिर ठीक हो जाता था। तो मैं थोड़ा स्क्रॉल करा, चलते रहा, थोड़ा घूमते रहा, सुनसान ने दिखी सड़कें, लग्जरी गाड़ी दिखी, चलो कोई बात नहीं, खड़ी हुई। तो ये करते रहे मैं। उसके बाद करते करते 1 2 घंटा ऐसे वेस्ट टाइम स्पेंड करा मैंने, मिलते रहे किससे, रूम पूछे किससे। तो फिर उन्होंने बोला यहाँ तो हमें पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, यहाँ तो रेजिडेंसी है, बस प्राइवेट रहते हैं। तो मैंने सोचा कुछ पार्क पूर्क उधर जाता, वो कह रहा पार्क उधर बैठ सकते हो आप, लेकिन थोड़े टाइम में लाइटें बंद हो जाएंगी। मैं चलता गया, फिर भी कोई बात नहीं, चलते हैं। उसके बाद मैं पार्क में पूछ के तो गया पार्क में, लेकिन पार्क में देखा एक बार भी नहीं। ऐसे ही करते करते बंदे मिले, बातें करी। इवन तो 1 2 पर्सन तो ऐसे आए थे बेचारे, जॉब से आए थे, उन्होंने मेरे को ऑफ़र करा कि सर आप खाओ, और उन्होंने बनवा तो दिया, लेकिन पर मैं खाया नहीं। थोड़ा उन्होंने ऑर्डर कुछ और ही कर दिया था, मैं खाया नहीं। फिर उनको पता नहीं था, पता नहीं चिकन समथिंग कुछ था, तो मेरा मन ही नहीं माना वो खाने का, मतलब कि बनवाए होगा, पर मैंने मना कर दिया उनको, मना नहीं, नहीं। उन्होंने पेमेंट कर दी, फिर बड़ा होकर था बेचारे खा ले, फिर उन्होंने खा लिया तो कोई बात नहीं। मैंने
एक्सेप्ट कर लिया, वो लेके चलते थे और मेरे को छोड़ दिया। मैंने अंदर ही पकड़ा दिया वो उनको, वहाँ नहीं मैं नहीं खाऊंगा इसको, अंदर मैं आप खा लो कोई भी। तो उसके बाद सेम ऐसे ही मैं घूमता गया, घूमते घूमते थोड़ा घूमा तो रेस्टोरेंट ओपन थे यहाँ पे। तो थोड़ा टाइम मैंने फ़ोन चार्जिंग लगाया। एक शॉप थी जहाँ पे लाइक इजी डे, तो उधर सारा कुछ था। तो मैंने वहाँ इंडियन वाला अपना इंडियन चार्जर लगता भी नहीं यहाँ पे, तो एक मल्टी प्लग था तो उसमें लग गया था अपना इंडियन वाला। तो मैंने अपना फ़ोन चार्ज करा थोड़ा सा, लगभग 15%। और मेरा एप्पल का फ़ोन थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा था। तो चलो जैसे कैसे हुआ कर लिया। फिर मैंने थोड़ा सर्च करा, मैंने वाईफाई लिया कहीं से, तो मैंने देखे रूम कितने मिल रहे, वही कोई 50-50 रियाल का, कोई 17 का, 18 का, 10 का, 12 का। मीन्स 10 का तो एक आधा था, कोई एक 4 का भी दिखाई दिया था। मैंने सोचा कभी वैसा हो, मैं थोड़ा ऐसे अंदाजे से गया, स्क्रीनशॉट ले लिए थे वाईफाई भी, आगे गया जाके मैं पहुंचता गया फिर। लेकिन ऐसे बढ़ भी तो नहीं सकते ना किसी के घर। तो नाइट का टाइम वैसे था, मैं घूमते घूमते मैं पूरी मार्केट से घूमा मैंने ऐसे करते करते वहाँ पे लगभग 2 घंटे पहले स्पेंड करा, 2 घंटे और। तो लगभग लगभग मैं ये मान लो 5-6 बजे जौन से होटल पे मैंने पूछा था उसके साइड में ही गया। उनसे बातचीत करी, पूछा कितने का है, तो उन्होंने बताया कि भाई 13 रियाल से, ओमानी रियाल से स्टार्ट होता है। 13 ओमानी रियाल तो उससे भी महंगा है। तो बातचीत करी, माँ चलो वही उनको बोला चलो कोई बात नहीं भाई, वही 10 बजे से दे देना, वही 12 बजे कह रहे थे वो भी सेम सिचुएशन। तो वो कह रहे चलो कोई बात नहीं, आप 8-9 बजे आ जाना, दे देंगे। तो मैंने उनको बोलिए कि हमें बैठ सकता हूँ यहाँ पे, उन्होंने कहा बैठ जाओ। मैं वहाँ बैठा, थोड़ा सा आइज भी लग गई थी मेरी, थोड़ी देर पहले, मतलब आइज लग गई थी। तो बैठ रहे, उन्होंने मेरे को जल्दी प्रोवाइड कर दिया। एक स्वीपर था, वो था यूपी साइड का, और वो भी बेचारे ने उसने चाय ला के दी मेरे को। शायद में भी एक चाय यहाँ होती होगी मिनिमम 1 रियाल की, मिनिमम, यस 1 रियाल की चाय होती होगी मिनिमम। तो इन्होंने पिलाई, बेचारे ने मेरे को पिलाई। मैंने वही है, कोई लिया तो चलो रिस्पेक्ट के लिए ले ली। नाइस बंदा था, बातचीत उसने मेरे लिए फिर रूम का भी सस्ता करवाया, उन्होंने 13 रियाल से 11 करवाया रिक्वेस्ट करके। और वो पेमेंट सुबह हुई भी नहीं थी, तो पेमेंट तो चलो अभी कर दूंगा मैं। वही बात थी कि अपने ICICI वाले में फ़ंड ट्रांसफ़र करना था। तो मैं ट्राई कर रहा था कि भाई आपने अनदर कार्ड से ही डिडक्ट करवाने की, क्योंकि ऑल ट्रांजैक्शन मैं मेड करी है ICICI से। मैं सोच रहा था ताकि कोटक से भी हो जाए। तो उन्होंने बोल दिया नोट अ प्रॉब्लम, आप अपना पासपोर्ट रख दो, जब मर्जी पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उनको पासपोर्ट दे दिया, पे उनको कर दूंगा, अभी गया नहीं। तो आज तो फिर वही टिकट करने में, चेक करने में, नेट का रिचार्ज नहीं कराया था मैंने, कुछ नहीं, बात नहीं हो रही थी कुछ भी, तो इसमें निकट गया था। तो फिर मैंने क्या करा, अपने ब्रदर से बात करी, कंफर्म करा भाई कैसे क्या। राहुल भाई ने बताया, राहुल भाई ने हेल्प करी, मतलब लखन भाई से पूछा, लखन भाई से पूछो, चेक करा उन्होंने सारा कि भाई क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट है। तो वैसे मैंने टिकट देखी, चलो ठीक सी पट रही भी, तो मतलब ये है, फिर टिकट पे थोड़ा मेरा विश्वास उठ गया था। क्योंकि जब दुबई गए पहले 18,000 की दिखा रहा था रिटर्न तक राउंड ट्रिप। उसके बाद एक बंदा जो रह गया था उसकी पर्टिकुलर सिंगल पर्सन की, सिंगल साइड की 30,000 की करी। मैं तो ये सोच रहा ज़्यादा से ज़्यादा चलो 18,000 से वो 20-25-30 ही हो जाएगा, चलो 30 ही मान लो, वो आने जाने का ही होगा, सिंगल तो हाफ ही पड़ेगी। लेकिन वहाँ 30 देखा ना तो माइंड सेट चेंज हो गया, भाई नहीं नहीं एडवांस में ही कराना चाहिए सब कुछ कंफर्म, कुछ नहीं पता टाइम का, ये चीज़ हो जाती है। तो मैंने कंफर्म करवाया, फिर भी भाई देखो थोड़ा सा, मैं खुद भी देख सकता था लेकिन नहीं, फिर भी चेक करो, आप भी उनका एक्सपर्ट है, काम कर ही रहे ऑलरेडी, कि भाई देखो। देखने के बाद उन्होंने बताया चलो भाई 6,000 की हो रही लगभग। राहुल भाई ने का मैसेज करा उन्होंने कि भाई 6,000 की हो रही। तो आज का फ़ोन आया, भाई चल देख ले, ट्राई कर दो वीज़ा ले ले, एक्सप्रेस UAE का, इधर आ जाओ, उधर से ले आ जाएंगे। तो वहाँ नहीं भाई, उधर से कोई बेनिफिट नहीं है, चलो जितने की होगी, मान ले यदि मैं UAE का वीज़ा लूँगा दोबारा से, और पता नहीं आएगा ना आएगा, 8-10 हज़ार रुपये लगाऊंगा, टिकट भी बाय करूँगा दोबारा उधर जाने की, लगभग 100 दिरहम की, वही 2,500 कटते हैं ATM से, थोड़ा 5% लग के 2,700 कुछ वो भी लगेंगे, और 8-9 हज़ार उसके भी लगेंगे। उसके बाद भी कंफर्म नहीं है कि भाई हो पाएगा ना हो पाएगा। तो ये होने के बाद भी दिक्कत सी है, मैं काफ़ी टाइम पे पहुंचेंगे ना पहुंचेंगे। तो मैं नहीं, यही चलो ऐसे करूँगा, जो वीज़ा के लगाने थे भाई 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे जो भी टिकट हुई, क्या पता उन तो स्पॉट महंगी हो, तो यही कर लूँगा।
तो देखा देखा वो 6,000 की पा गई, चलो डायरेक्ट यहाँ से ओमान से दिल्ली की। ऐसे ही श्रीलंका जाना, वहाँ की भी सेम लगभग इतनी पड़ रही है, वहाँ की 8-9 की पड़ रही थी, विद लगेज था। इसमें जो मैंने अभी कराई अपनी, तो मैंने इसमें सिर्फ कैरी बैग कराया अपना, जो 5 to 7 kg तक एक्सेप्ट होता है वो, तो मैंने वो करा लिया। लगेज मेरे पास था नहीं, वो मैंने ऑलरेडी मैं ड्रॉप कर दिया था, वो मैंने आज जी को बोल दिया आप मेरा लगेज ले लेना, तो उन्होंने बोल दिया चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। और उसके बाद जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो मैं बोल रहा था लगेज आज जी को बोल दिया था मैंने, वो ले लेंगे, तो बातचीत होगी। चलो वो आज जी को भी पता चल गया था, चलो भाई हाँ भाई राहुल बोल रास्ता 1900 की टिकट है, तो मैंने खुद चेक कर ली। तो एक बार तो मैंने लखन पे फ़ोन करा, एक बार तो क्या 3-4 बार करा, पर वो बिजी होता है, फिर इधर यहाँ से फ़ोन वैसे नहीं मिलता, तो प्रॉब्लम सी थी। मैंने फिर सबसे पहले टिकट खुद चेक भी करी, चेक चेक करने के बाद मैं वैसे ही देखने लगा श्रीलंका का भी बाय डायरेक्ट भी, या फिर यहाँ पे ओमान में काफ़ी बड़ा ओमान, तो एक सलाला है, सलाला से मेरे हिसाब से बोलते ही है, सलाला से अपना केरल केरल साइड दिखता है, नॉर्मली बोलते हैं, पर कहने की बात है। तो यहाँ से भी यदि मकसद मस्कत से भी यदि मैं जाऊँ, तो ये मान के चलो लगभग 1,000 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लगभग। तो वही ला लो 10-12 घंटे का सफ़र है। क्या पता भाई वहाँ से सस्ती पड़ती हो, मैंने कंफर्म करा, उसको बोला, लेकिन मेरे को बताया, राहुल को बताया, फिर मैंने खुद कंफर्म करा, चेक करा, तो उसमें आया 4,900 समथिंग। तो चलो माँ ठीक है, वैसे बेस्ट है, मतलब कभी अभी ऑफर आ गया मेरे पे सस्ती का, पहले 6,000 की चल रही, तो मैं खुद कर लेता हूँ, तो मैंने करा। तो फिर भी कंफर्म तो करना पड़ता है, मैंने लखन जी को बता दिया, लखन कह रहा नहीं इतनी सस्ती कैसे धाइयो, एक बार स्क्रीनशॉट भेजी, मैंने भेज दिया, लेकिन रिप्लाई से नहीं आया, उसका लेट आया। तो मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी, काफ़ी देर होगी, रखा, फिर फ़ोन करके मैंने पूछा भाई एक बार बताया, वो कह रहा था बिजी हूँ, तो उन्होंने कहते हाँ कर दे, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कर दी, एक बार तो पेमेंट डिडक्ट करवा दी, काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने उसमें पेमेंट डिडक्ट करवाने में, वही मेन रीज़न कि मैं सोच रहा था कि भाई अपने अनदर कार्ड से ही कटवाऊँ, उसमें थोड़ी सेटिंग करनी थी, वो हो नहीं पाई थी, लेकिन फिर लास्ट में करी थी, लेकिन वो इतना टाइम लगने की वजह से उनका रीज़न आया कि आपकी पेमेंट कन्फर्म तो होगी ऑन द स्पॉट, तो लेकिन उसमें कुछ उनको डाउट लगा कुछ भी, तो उन्होंने मेरे का 1 घंटे बाद PNR नंबर देना था, तो वो उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने कैंसिल कर दिया, उन्होंने मेरे पैसा रिफ़ंड कर दिया सारा। तो अब मैंने दोबारा से करी है, मैं उसको चेक करता हूँ कि क्या रहेगा। और मैंने जो वो करी है ना, मेरी टिकट वो पड़ी है 4870 की, टोटल 0.68, 4800 की हुई है अप्रोक्स, 4800 की मेरी वो पड़ी है टिकट्स। तो मैं आपको ना थोड़ा सा, चलो अपना आपको रूम दिखा देता हूँ। मैंने ये रूम लिया था, यहाँ पे कपड़े तो ऐसे ही पड़े खिंडे फिंडे, क्योंकि अलाउ नहीं था, कोई चक्कर नहीं था। तो ये मेरा रूम था, जो कि मुझे 3,000 रुपीज़ में पड़ा था। वैसे सारी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेन सिटी में होने के बावजूद। और मैं थोड़ा सा यहाँ मार्केट में से लेके आया था यहाँ से, ये सेविंग की, ये पड़ी मेरे को यहाँ पे लगभग 250 की, जी 250 की पड़ी। और मैंने जिस किसी से भी बात करी, बड़ा अच्छा लगा मेरे को सारे से मिलके, सबका नेचर बड़ा अच्छा लगा, वे ऑफ टॉकिंग। और यदि मैं आपको बताऊं तो मैं जब बाय बस गया था शारजा ड्राइवर के साथ, ड्राइवर ने बोला चलो मेरे साथ आ जाओ, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी, तो वहाँ से बस मिल जाएगी, तो मैं उनके साथ चल दिया। चलने के बाद वही मैंने आपको बताया, बस निकल गई थी, तो इतना ज़्यादा वेट कैसे करता मैं मोस्टली कहाँ से आया था, यहाँ से थोड़ा आगे जाके लेफ़्ट देन राइट, उस साइड बस स्टैंड है थोड़ा आगे जाके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, जस्ट गिव मी मिनट,
बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बता देता हूँ अगेन। जैसे मैं शारजा गया था, शारजा मैंने अपना टाइम स्पेंड जो करा था ना, पहले तो थोड़ी देर तो मैं एसी जो बस स्टैंड है उसमें बैठे रहने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करा। फिर एटीएम में गया, थोड़ा सा वाईफाई मिल गया था वहाँ। फिर मैंने क्या टिकट भी बुक करा लिया एडवांस में। तो फिर मैं पर्सन से मिला, वहाँ सफाई कर रहा था, कोई एसी ठीक कर रहा था, एसी ठीक कर दिया उन्होंने, मैं साइड में बैठा था। फिर उसके बाद एसी सर्विस करी उन्होंने। फिर उसके बाद मेरे को वर्कर मिले, तो वर्कर से पूछ लिया और मैं कुछ घूमने का है यहाँ पे, तो उन्होंने बता दिया हाँ ये मार्केट है बैक में। और वो